नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 8। जो ये सेक्शन 8 है यहाँ पर ये यही बता रहा है कि जो कॉन्स्पिरेसी होती है, कॉन्स्पिरेसी में जो ऑफेंस वहाँ पर कमिट किया जा रहा है, एक कॉन्स्पिरेटर जो होते हैं, जितने भी पर्सन उसमें इंक्लूड होते हैं, कब वहाँ पर फैक्ट रेलिवेंट माना जाएगा। जो ये सेक्शन 8 है यहाँ पर ये यही बताने की कोशिश कर रहा है, जो रेलिवेंट फैक्ट है उसको हम कब रेलिवेंट फैक्ट मानेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि कब रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। अब जो सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 की बेयर एक्ट लैंग्वेज यहाँ पर क्या बता रही है, थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। जो कॉन्स्पिरेटर होते हैं, जो वहां पर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, जो वहां पर षड्यंत्र रच रहे हैं, तो वहां पर जो वो कॉमन डिजाइन होता है उनका, मतलब कि जब भी कॉन्स्पिरेसी की जाती है तो वहां पर पहले वो अपना प्लान तैयार करते हैं कि किस तरह से उनको कोई ऑफेंस कमिट करना है। तो वहां पर वो एक कॉमन डिजाइन तैयार करते हैं। जो एक कॉमन डिजाइन इसमें वर्ड दिया गया है ये इसी के रेफरेंस में दिया गया है, मतलब कि जो कॉमन डिजाइन वहां पर तैयार किया जाता है वो एक रेलिवेंट फैक्ट है यहाँ पर। अब कॉमन डिजाइन में क्या क्या इंक्लूड होगा इस सेक्शन में यही बताया गया है। अब देखिए इसकी बेयर एक्ट लैंग्वेज में पढ़िए, यहाँ पर क्या कह रही है, वेयर देयर इज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट 2 or more persons हैव कंस्पायर्ड टुगेदर टू कमिट एन ऑफेंस और एक्शनेबल रॉन्ग। जो यहाँ पर एक्शनेबल रॉन्ग है ना, ये सिविल रॉन्ग है एक किस्म से, ठीक है। जो वहां पर 2 से ज्यादा पर्सन, इसमें वर्ड दिया गया है 2 से ज्यादा पर्सन। अब जो कॉन्स्पिरेसी कमिट की जाती है वो 2 से ज्यादा पर्सन ही कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। जो कॉन्स्पिरेसी की जाती है 2 से ज्यादा पर्सन ही कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर 2 से ज्यादा पर्सन कर रहे हैं वहां पर ये देखा जाएगा कि उनका क्या ग्राउंड है। तो वहां पर बिलीव करने के लिए एक रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए हमारे पास, जो वहां पर वो कॉन्स्पिरेसी कमिट कर रहा है किसी ऑफेंस से रिलेटेड। अब मैं इसको एक साथ में एक एग्जांपल लेकर समझाऊंगा, उस एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। मान लीजिए 4 पर्सन है, ये 4 पर्सन का नाम पहले आपको जान लेने चाहिए, ए बी सी डी, ये 4 पर्सन हो गए। अब जो ए पर्सन होता है, ए पर्सन की यहाँ पर प्लानिंग होती है पहले ही कि हम यहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे किसी एरिया में। मान लीजिए किसी रेलवे स्टेशन पर ये बॉम्ब ब्लास्ट करने की सोच रहा है, ठीक है। और फिर इन 3 पर्सन को यहाँ पर ज्वाइन करा लेता है ताकि यहाँ पर ये बॉम्ब ब्लास्ट कर सके किसी रेलवे स्टेशन पर। तो वहाँ पर ये जो पर्सन है ये यहाँ पर एक किस्म से कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। इसने पहले ही सोच लिया, इसके इंटेंशन है यहाँ पर कोई यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करना है। और फिर यहाँ पर ये सामान लाकर इस पर्सन को दे देता है, बी पर्सन को। जो सामान लाकर यहाँ पर दे रहा है ये बी पर्सन, ए पर्सन जो यहाँ पर ये सामान लाकर दे रहा है, ये सामान लाकर देता है बी पर्सन को, और बी पर्सन यहाँ पर क्या करता है, उस बॉम्ब को तैयार करता है, ठीक है। उस बॉम्ब का जो सामान दिया गया है ए पर्सन के थ्रू उसको तैयार करता है, और जो ये तैयार कर रहे हैं यहाँ पर बी पर्सन, फिर ये तैयार करके उसको सी पर्सन को दे देता है। और सी पर्सन को यहाँ पर कहा जाता है कि आप ये जो बॉम्ब है यहाँ पर, इसको बताया नहीं जाता कि इसको ये एक बैग दे दिया जाता है, इसको बोला जाता है सी पर्सन को कि आप इस बैग को डी पर्सन को दे दीजिए, ताकि ये जो ये डी पर्सन है यहाँ पर ये बॉम्ब ब्लास्ट कर सके रेलवे स्टेशन पर जाकर, मतलब कि वहाँ पर वे फिट कर देगा वहाँ पर जाकर जो बॉम्ब है। तो यहाँ पर ये चारों कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। पहले कॉन्स्पिरेसी किसने की थी, ए पर्सन ने। अब जो ए पर्सन है यहाँ पर, इसने कॉन्स्पिरेसी यहाँ पर की है। तो जो ये कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, तो जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है। जैसे इसने सेटल कर दिया वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तभी यहाँ पर जो इनकी कॉन्स्पिरेसी का जो प्लान था वो खत्म हो गया, मतलब कि वो एक्ट डन हो गया, वो कंप्लीट हो गया उनका प्लान। उसके बाद जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बीच में इन्होंने अपनी प्लानिंग करी है ना, ये रेलिवेंट फैक्ट है इनके बीच में। यहाँ से स्टार्ट हुई है कॉन्स्पिरेसी और यहाँ पे खत्म हुई है, जैसे कि वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। तो वहाँ पर ये चारों जो यहाँ पर तैयार कर रहे हैं इन्हीं के बीच में होना चाहिए, इन्हीं के बीच में ये रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। सेक्शन 8 यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे क्या कह रहा है, एनीथिंग सेड रिटन और डन बाय एनी वन ऑफ सच पर्सन इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन। अब जहां पर जो ये मैंने आपको चारों एग्जांपल दिए हैं, मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। जो यहां पर लाइन मैंने आपको बताई है, एनीथिंग सेड और रिटन, मतलब कि यहां पर जो वो एक्ट कर रहे हैं। अब जब जो मैंने आपको ये एग्जांपल बताया था, ए से ए जो ए बी सी डी पर्सन होते हैं यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं, यहां पर इन चारों में से किसी ने भी कुछ कहा होगा। सेड यहां पर वर्ड दिया गया बेयर एक्ट में, सेड का मतलब इन्होंने कुछ भी कहा होगा वो रेलिवेंट फैक्ट होगा। यहाँ पर जो कुछ भी इन्होंने कहा होगा, जो उनकी कॉन्स्पिरेसी थी वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट करने की, उससे रिलेटेड वो एक रेलिवेंट फैक्ट है, उसको यहाँ पर रेलिवेंट फैक्ट माना गया सेक्शन 8 में।
और आगे क्या गया, एक्ट डन, जो इन्होंने पर्सन, इन चारों पर्सन ने यहाँ पर, जो लास्ट में डी पर्सन ने यहाँ पर सेटल किया था अपना बॉम्ब ब्लास्ट जो वहां पर फिट किया था रेलवे स्टेशन पर जाकर, तो यहाँ पर एक रेलिवेंट फैक्ट है, इन्होंने यहाँ पर वो डन कर दिया पूरा, मतलब कि यहाँ पर इनकी कॉन्स्पिरेसी कंप्लीट हो गई। तो एक्ट जो इन्होंने डन किया है ये भी एक रेलिवेंट फैक्ट है यहाँ पर, ठीक है, इसको भी एक रेलिवेंट फैक्ट मान लिया जाएगा। और आगे क्या गया, रिटर्न, कुछ भी इन चारों पर्सन ने कुछ भी लिखा हो, वहां पर कुछ भी लिखा हो तो उसको हम मान लेंगे कि वो एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, वो एक रेलिवेंट फैक्ट है यहाँ पर। सेड, एक्ट डन और रिटर्न, ये तीनों ही यहाँ पर एक कॉमन डिजाइन तैयार कर रहे हैं कॉन्स्पिरेसी का। अब मैंने पहले ही आपको डायरेक्ट में बता दिया था, जिसकी मेन लाइन है सेक्शन 8 की, उसमें लिखा हुआ है इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो कॉमन डिजाइन तैयार करते कॉन्स्पिरेसी में, ताकि वहां पर वो कोई एक्ट डन कर सके, मतलब कि अपना पूरा कंप्लीट कर सके अपना एक्ट जो वहां पर वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। तो ये तीनों यहाँ पर एक रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा, कुछ भी लिखना, बोलना, और वहां पर जो वो अपना एक्ट कर रहे हैं उनका कंप्लीट होने के बाद वो भी एक रेलिवेंट फैक्ट है। तो मतलब कि वो कब तक रहेगा उनका रेलिवेंट फैक्ट, वो आगे बताऊंगा मैं। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय एनी वन ऑफ देम। अब देखिए यहां पर एक टाइम बताया गया, हम कितने से कितने टाइम तक यहां पर जो वो कॉन्स्पिरेसी रेलिवेंट मानी जाएगी। अब जो मैंने चारों पर्सन का एग्जांपल दिया था, ए बी सी डी, यहां पर जो चारों पर्सन थे बॉम्ब ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहे थे, कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। अब जो ए पर्सन है यहाँ पर, ए पर्सन से लेकर के जो डी पर्सन तक, इन चारों के बीच में जो भी यहाँ पर हुआ है कॉन्स्पिरेसी, डी पर्सन ने यहाँ पर एक्ट कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ तक, यहीं तक रहेगा, इससे आगे रेलिवेंट फैक्ट नहीं माना जाएगा, यहीं तक एक रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसने अपनी कॉन्स्पिरेसी यहीं से स्टार्ट करी थी ए पर्सन ने, जो प्लान स्टार्टिंग में तैयार किया गया था ए पर्सन के थ्रू किया गया था, और डी पर्सन पर यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये यहाँ पर एक टाइम बता रहा है, इसी टाइम के बीच में यहाँ पर ये एक रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। सेक्शन 8 यहाँ पर यही बता रहा है, इन चारों के बीच में, मतलब कि जो चारों यहाँ पर जो अपना यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं, ये चारों का एक्ट यहाँ पर एक फैक्ट माना जाएगा, रेलिवेंट फैक्ट। इनको यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा रेलिवेंट फैक्ट के तौर पर। जो कुछ भी उन्होंने कहा, लिखा, या फिर कोई अपना डिजाइन वहाँ पर तैयार किया, जो इनका कॉमन डिजाइन था, अपना कॉमन डिजाइन वहाँ पर प्रेजेंट किया, उसको भी एक वहाँ पर एक रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। लेकिन इसमें टाइम बताया गया, टाइम यहीं तक कंप्लीट होएगा, यहीं तक रहेगा, उससे आगे का रेलिवेंट फैक्ट नहीं माना जाएगा सेक्शन 8 के अंडर। और यहां से स्टार्ट हो रहा है एक्ट कंप्लीट होने तक, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बताया गया इज ए रेलिवेंट फैक्ट, जैसे मैंने आपको कहा है कि ये रेलिवेंट फैक्ट है। एज अगेंस्ट ईच ऑफ सच पर्सन बिलीव्ड टू बी सो कंस्पायरिंग। अब जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था ए बी सी डी, अब देखिए यहां पर जो ये चारों यहां पर एक्ट कर रही है, चारों ही लायबल माने जाएंगे, ये चारों यहां पर कॉन्स्पिरेसी के अंडर लायबल ही माने जाएंगे। और ये यहां पर जो रेलिवेंट फैक्ट निकल कर आ रहे हैं, कुछ कहा, कुछ लिखना, या फिर कुछ उन्होंने एक्ट यहाँ पर डन पूरा कंप्लीट किया, तो यहाँ पर ये सारे के सारे लेबल माने जाएंगे। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एज वेल फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग, जो मतलब कि यहाँ पर पर्पज है प्रूफ करने के लिए, क्या है, आगे देखिए क्या लिखा है, द एग्जिस्टेंस, यहाँ पर एग्जिस्ट होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, जो कॉन्स्पिरेसी यहाँ पर ये चारों पर्सन कर रही है एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, ठीक है, एग्जिस्टेंस होनी चाहिए इनकी कॉन्स्पिरेसी, तब जाकर ये एक रेलिवेंट प्रूफ माना जाएगा, इनको एक रेलिवेंट फैक्ट यहां पर मान लिया जाएगा। एज फॉर द पर्पज ऑफ शोइंग दैट एनी सच पर्सन वॉज अ पार्टी टू इट। अब जो यहां पर ये पर्सन थे ए बी सी डी, ये पार्टी होने चाहिए उसी कॉन्स्पिरेसी में पार्ट लिए होने चाहिए, तब जाकर ये यहां पर चारों लेबल माने जाएंगे। अब मान लीजिए सी पर्सन को पता नहीं था, इसने सी पर्सन ने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर बैग दिया था सिर्फ, बी पर्सन ने इसको बॉम्ब तैयार करके सी पर्सन को दिया, सी पर्सन ने फिर यहाँ पर डी पर्सन को दिया, क्योंकि इसको सिर्फ ये कहा गया था कि आप डी पर्सन को बॉम्ब दिया। अब यहाँ पर जो सी पर्सन यहाँ पर बॉम्ब देने जा रहा है, जो अब सी पर्सन को यहाँ पर नहीं पता कि इसके अंदर बॉम्ब है, जो यहाँ पर वो एक्ट कर रहा है वो एक इलीगल एक्ट है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ इसी के ऊपर है। अब जो कोर्ट है, कोर्ट यहाँ पर देखेगी कि इसके ऊपर बिलीव किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। अगर प्राइमा फेसी केस बनता है यहाँ पर, तो सी को भी यहाँ पर लायबल ठहरा जाएगा। अब कोर्ट यहाँ पर कैसे देखेगी ये यहाँ पर लायबल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए सी पर्सन घंटों तक ए बी सी और डी से यहाँ पर ए बी और डी से यहाँ पर घंटों तक बात की थी इसने पहले भी, ठीक है, तो इससे तो एक रीजनेबल ग्राउंड बन रहा है ना कि ये बिलीव किया जा सकता है कि ये पर्सन भी इसमें कॉन्स्पिरेसी में शामिल था, ठीक है, इस बॉम्ब ब्लास्ट की कॉन्स्पिरेसी जो यहाँ पर की गई थी।
तो ये C% को मान ले जाएगा। अब मान लीजिए C% फर्स्ट टाइम इनसे मिला था, ठीक है, इनको पहले नहीं जानता था, काफ़ी टाइम से नहीं जानता था, अभी रिसेंटली इनसे इनकी मुलाकात हुई थी जो पर्पस के लिए, तो ये C% को भी यहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ C% के ऊपर भी है कि यहाँ पर ये प्रूफ करे अपने आप को। अगर ये प्रूफ कर देता है तो ये बच जाएगा, ठीक है। अगर ये प्रूफ नहीं कर पाता है तो यहाँ पर ये भी लायबल ठहरा जाएगा उस कॉन्स्पिरेसी के अंडर, जो ये बोल रहा है कि मुझे तो नहीं पता था कि इस बैग में बॉम्ब था और मुझे सिर्फ ये कहा गया था कि आप इस बैग को डिलीवर कर दीजिए, इस बैग को डिलीवर करने के आपको पैसे मिल जाएंगे। तो इस C% को यहाँ पर नहीं पता था इस बारे में, तो वहाँ पर फिर वो लायबल नहीं ठहरा जाएगा। अब कोर्ट यहाँ पर देखेगी क्या ग्राउंड बन रहे हैं केस के, तब जाकर यहाँ पर C% को लायबल ठहरा जाएगा, वो पार्टी था इस केस में या नहीं था। ये जो बेरैक लैंग्वेज यहाँ पर दिख रही है, ये यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रही है। और मान लीजिए C% यहाँ से हट जाता है, बीच में ही हट गया, वो ज्वाइन हो गया इस जो A, B और D थे, इन तीनों की कॉन्स्पिरेसी में ज्वाइन हो जाता है, लेकिन एक्ट डन होने से पहले, पूरा एक्ट कंप्लीट होने से पहले ही ये C% यहाँ से बाहर निकल जाता है। ज्वाइन तो हो जाता है लेकिन वो फिर से बाहर आ जाता है, वो बोलता है नहीं मुझे आपकी कॉन्स्पिरेसी में शामिल नहीं होना है। तो क्या यहाँ पर ये C% भी लायबल ठहरा जाएगा? यहाँ पर ये C% लायबल ठहरा जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर वो ठहराया जाएगा। अगर वो यहाँ से निकलकर, ठीक है, निकल जाता है और इसको पता था C% को यहाँ पर ये एक्ट क्या करने वाले हैं, ये बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले थे और C% को ये बात पता थी, तो यहाँ पर एक किस्म से ये भी पार्ट माना जाएगा इनका ही, A, B और D का, ठीक है, ये C% यहाँ पर पार्ट माना जाएगा इस कॉन्स्पिरेसी का। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जो बेरैक लैंग्वेज है सेक्शन 8 की, ये यहाँ पर क्या कह रही है। कब यहाँ पर रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा? जब यहाँ पर 2 और मोर पर्सन यहाँ पर अपना क्या कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कोई ऑफेंस करने के लिए, कोई एक्शनेबल रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, कोई सिविल रॉन्ग करने के लिए, तो यहाँ पर वो लायबल ठहराए जाएंगे अगर यहाँ पर रेलिवेंट फैक्ट मिलते हैं सेक्शन 8 के अंडर। देखिए मैंने आपको ये जो सेक्शन है सेक्शन 8, ये आपको मैंने अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी है विद एग्जाम्पल। अगर आपको इसमें फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी डेली की नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पर ही मिलते रहे और मेरे टेलीग्राम पर भी मिलती रहे। तो मिलेंगे अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो